लाहौर की फ़ज़ाएँ भी इस वक्त मुज़तरब हैं। सरज़मीन पाकिस्तान का वो मर्द कलंदर, मर्द दरवेश, नडर और बेबाक कायद, मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत और मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत, सैयदी व सनदी उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा, हज़रतुल अल्लाम कायद मिल्लत इस्लामिया क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, आपका विसाले पुरमलाल आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की तरफ से गैरत और जुर्रत के साथ बात करने वाला नडर और बेबाक आलिम दीन, जो सारी ज़िंदगी न कभी झुका है न बिका है, इज्जत रसूल पे पहरा दिया, हुजूर की इज्जत की बात की, सरकार की नामूस की बात की, हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात की। अपने पाँव पे खड़ा न होने के बावजूद भी दीन को खड़ा कर गया, सुन्नियत को खड़ा कर गया, अहले सुन्नत के हुकूक के लिए बोलने वाला नडर और बेबाक आलिम दीन आज हमें दाग़े मुफारकत दे गए। खुदा का कुरान भी कहता है, कुल ए महबूब इन लोगों को बता दो, हाल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, लोगो तुम इस बात को समझो, हाल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या आलिम और जाहिल भी कभी बराबर होते हैं? पढ़े लिखे और अनपढ़ भी कभी बराबर होते हैं? हरगिज़ कभी बराबर नहीं होते। इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं होते। तो क्या शान है उन उलमा की जो सिर्फ इल्म पढ़ते ही नहीं बल्कि इल्म पर अमल भी करते हैं, और जो इल्म पढ़ा उसे बेबाक और निडर तरीके से आगे बयान करते हैं। और यही मर्द मोमिन का शेवा होता है। पाकिस्तान में पढ़े हुए उलमा की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। गली गली आलिम हैं, गली गली हाफिज हैं, गली गली कारी हैं, लेकिन उस इल्म को ढंके की चोट पे बोलने वाला कोई कोई होता है। उन अजीम नामों में और अजीम हस्तियों में एक हस्ती अमीरुल मुजाहिदीन किबला अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की भी है। हम हिस्ट्री में और तारीख़ में पढ़ते थे कि शायद हक़ की बात करने वाले जो होते हैं उन्हें तकलीफ़ें दी जाती हैं, जेलें काटनी पड़ती हैं। कभी हम पढ़ते थे कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जेल में गए, इमाम मालिक ने जेल काटी, इमाम अहमद बिन हम्बल का जनाजा जेल से उठाया गया। कभी हम तारीख़ में पढ़ते थे कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह आपको जेल की सज़ा काटनी पड़ी, और किला ग्वालियर में आपने एक अरसा गुजारा, जेल की कैदो बंद में और सऊबतों में रहे। वक़्त के बादशाह आप पर जुल्म करते रहे, लेकिन ये चीज़ें हमने तारीख़ में पढ़ी थी। लेकिन जब अपने उस्ताज़ गिरामी को देखा कि वाकई डंके की चोट पे हक बोलने वालों को जेलें भी काटनी पड़ती हैं, मारें भी खानी पड़ती हैं।
लेकिन वो जेल की सलाखों में रहकर भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। इज्जत रसूल के लिए जो नारा लगाया उसके लिए अपनी गर्दन भी पेश कर देते हैं और उससे पीछे नहीं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरंदी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नक्शबंदियों के सालार और पेशवा, आपने जब नारा हक बुलंद किया ना, तो जब हक का नारा मस्ताना लगाया, ये ऐसा कठिन ज़माना था कि जब मुगलिया हुकूमत का अरूज था, और हुकूमत जब हुक्मरान अरूज पे होते हैं तो ये समझते हैं कि बस अब हम खुदा बन चुके हैं और जो बात चलेगी हमारी ही चलेगी। तो उन्होंने अकबरी दीन निकाला। अकबर बादशाह ने कहा दीन, आज के बाद दीन का नाम दीन इस्लाम नहीं होगा, दीन अकबरी होगा, और इस दीन में रहमान और रहीम भी वही होगा, और भगवान और रहमान में कोई फ़र्क नहीं होगा। जिसकी मर्ज़ी है वो भगवान की पूजा करे, जिसकी मर्ज़ी है रहमान की पूजा करे। और गाय की ज़बह पर हिंदुस्तान में पाबंदी लगा दी। मस्जिद और मंदिर को एक ही हैसियत दे दी गई। आज क्या हो रहा है? पाकिस्तान में मंदिर नहीं बन रहे? बोलो वो आग गल तो करे करो, तुहानू तो नहीं कोई थाने लैके जाता, उची आहो। ये किसकी परमिशन से बन रहे हैं? किसकी इजाजत से बन रहे हैं मंदिर? हुकूमत की निगरानी में नहीं बन रहे? हुकूमत इफ्तिताह नहीं कर रही? यही जमाना अकबर के जमाने में भी था। यही मुगलिया हुकूमत का आखिरी दौर था। मस्जिद और मंदिर की हैसियत खत्म। उठाओ मकतूबात इमाम रबानी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की तालीमात पढ़ो। 100 नहीं 200 साल 150 साल से ज्यादा पुराने अल्लाह के वली की बात कर रहा हूं। कोई आम मौलवी नहीं जिनके हाथों पे करोड़ों लोग बैत करके नक्शबंदी सिलसिले में आए। हिंदुस्तान का वो मर्द दरवेश जो अभी पैदा नहीं हुआ था, पहले ही पेशन गोइयाँ दी गई थी और माँ को मुबारकबादियाँ देगी, तेरी गोद में आने वाला कोई आम नहीं है, ये रसूलुल्लाह के दीन का निगहबान है और हुजूर के दीन का चौकीदार बन के आ रहा है। अल्लाह अकबर। हाथ उठा के नारे दे जवाब देना, हाथ उठा के जवाब दो। या गौसे आज़म लब्बैक या रसूलल्लाह, ऊंची आवाज से लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत। आपने अकबर के सामने जब आपने आवाज़ हक बुलंद की, लोगों ने कहा पीर साहब तुसी अपना आस्थाना संभालो, तुसी लोगों को बैत करो, अपने नजराने जमा करो, अपनी मस्जिद, अपना मुसल्ला, अपना मिंबर, अपनी पीरी, अपनी मुरीदी चमकाओ। तुहानू जरूरत ही नहीं इस किस्म दे हुकूमत नाल टक्कर लैण दी। तुहानू पता नहीं अकबर दा दौरे हुकूमत है, मुगलिया सल्तनत है, और हुकूमत के साथ आप हुकूमत की आवाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। आपने फरमाया कितना नुकसान होगा? क्या इमाम आली मकाम से भी ज़्यादा मेरा नुकसान होगा? क्या उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, उनसे ज़्यादा हमारे बच्चे कीमती हैं? क्या इमाम आली मकाम ने अपनी जान इस दीन के लिए दे दी, सर कटा दिया, हमारा सर उनके सर से ज़्यादा कीमती है? मुरीदों ने कहा नहीं, ये तो नहीं है। इमाम आली मकाम तो वो हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने पे लिटा के खिलाया करते थे, जिनके होंठों को रसूलुल्लाह चूसा करते थे, जिनके माथे पे बोसा देकर रसूलुल्लाह फरमाते थे ये मेरे जन्नत के फूल हैं और जब मैं इन्हें सूंघता हूं मुझे जन्नत की खुशबू आती है। ये तो वो पकीज़ा हस्तियां थी। फरमाया अगर हसन और हुसैन दोनों को खड़ा किया जाए तो दोनों में तस्वीरें मुस्तफ़ा नजर आती थी। एक सर से लेकर नाफ तक और दूसरा सीने से लेकर पांव तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल था। जब दोनों भाई खड़े हो जाएं तो ऐसा ही लगता था जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हैं। मैं इनसे कीमती ज्यादा हमारी जान नहीं है, इनके बच्चों से ज्यादा कीमती हमारे बच्चे नहीं हैं। ये वो हसनैन करीमैन हैं
कि जिनको फारूक आजम जैसा जनाबी इस इज्जत की निगाह से देखता है। ये माल गनीमत आया तो आपने माल तकसीम किया। एक जंग से जब माल लेके आए गनीमत का तो सब में तकसीम किया। सबको अगर 100 दिया तो इमाम हसन और इमाम हुसैन को 200 दिया। सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत हदीस में बयान करने लगा हूँ और आप जो है कि वो परेशान होके बैठे हैं। फारूक आजम जैसा बंदा जिनका इंसाफ पूरे मदीने में मशहूर है, सबको 100 दिया। इमाम हसन आए 200 दिया, इमाम हुसैन आए 200 दिया और डबल डबल दिया सारा माल। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े हो गए, अर्ज़ किया अब्बा हुजूर जंग हमने लड़ी है, मैदान जिहाद में हम गए हैं और जनाब फतह हमने की है और माल इनको दुगना दे रहे हैं, वजह क्या है ज़रा वजह भी बता दें। आपने फरमाया अब्दुल्ला तू भी अगर डबल लेना चाहता है तो इमाम हसन और हुसैन की माँ जैसी माँ तो पहले लेके आ, उनके बाबा जैसा बाबा तो लेके आ, उनकी नानी जैसी नानी तो लेके आ, उनके नाना जैसा कोई नाना तो कायनात में लेके आ। माल तेरा भी दुगना हो जाएगा। लेकिन उनकी अजमत और शान नहीं देखता कि जिनका नाना मोहम्मद अरबी है, जिनका बाबा अली उल मुर्तजा है, जिनकी माँ सैयदतुन्निसा फातिमतुज़ ज़हरा है, जिनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। देख तो सही उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है। उनके खानदान जैसा पहले खानदान तो लेके आ। इस अजमत और शान के मालिक हों और जो सारे कौनैन के मालिक हों, जो जमीन और आसमान के जहान के मालिक हों, उनसे ज्यादा कोई हमारी जाने कीमती इज्जत रसूल पे कट नहीं है। रसूलुल्लाह के दीन पर कुर्बान नहीं हो गए, अपने बच्चों को उठा के रसूलुल्लाह के दीन के लिए पेश कर दिया। आका आपके दीन पे हरफ नहीं आना चाहिए। हुसैन का सब कुछ लुटता है, लुट जाए, कुछ बाकी ना रहे, लेकिन आपकी इज्जत बाकी रहनी चाहिए। हुजूर आपका मकाम और आपका दीन इस्लाम बाकी रहना चाहिए। मुजद्दिद अल-फसानी को लोगों ने कहा पीर जी हिंदुस्तान में पीरी मुरीदी चमक रही है, आपकी पीरी का सिक्का अरूज पे है, आप हुकूमत से ना टक्कर ना ले, ये मुगलिया सल्तनत है, पाश पाश कर देगी। आपने फरमाया जिसका रखवाला मोहम्मद अरबी हो उसे कौन पाश पाश कर सकता है। जिनकी डोर मोहम्मद अरबी के हाथ में हो, हम अपनी जात और अपने मफाद के लिए नहीं बोलते। आपने फरमाया मैं कोई अपने जायदाद और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए नहीं लड़ रहा। मुजद्दिद अल-फसानी अगर बाहर निकला है तो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए निकला है। जिसका नुक्ता है नजर रसूल अरबी का दीन हो, फिर उनके नाम मिटा नहीं करते। वो जेल की सलाखों में पाबंदे सलासल भी हों तो वही हुकूमत मुगलिया सल्तनत, वही जहांगीर और अकबर बादशाह जो आपको कैद करके लाए थे, आके मिन्नतें कर रहे हैं बाबा बाहर तो निकल। फरमाया उस वक्त तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक दिल्ली के चौक में तुम अपने हाथों से गाय ज़बा नहीं करोगे। तुम गाय की ज़बा पे पाबंदी लगाते हो, हिंदुओं को खुश करते हो। जलीलो, रब ने जिस चीज को हलाल किया है तुम उसे हराम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ पहले दीन की हदें कायम करो और दिल्ली के चौक में गाय ज़बा करो ताकि हिंदुओं को पता चल जाए मुसलमान गाय को गाय माता नहीं मानते बल्कि इसको एक ज़बीहे वाला जानवर समझते हैं। उसने कहा हुजूर मैं वो भी कर देता हूँ, आप बाहर तो आए। आपने फरमाया तब तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक मस्जिदों का तकद्दुस बहाल नहीं किया जाएगा। तारीख उठाए ना, नहीं तो मेरे पास आए, मैं आपको मकतूबात इमाम रब्बानी 10 जिल्दों में पढ़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको तालीमात क्या थी औलिया कराम की। इस हिंदुस्तान में हम आज कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमानों के घर पैदा हुए, माँ ने घुड़ती में कलमा दे दिया, लोरी में कलमा दे दिया, बहन ने लोरी में कलमा दे दिया। ये कलमे कोई आसानी से नहीं मिले, इसके पीछे एक बहुत
लंबी चौड़ी दास्तान है, हमारे सीने छलनी है। वही मुजद्दद अल-फसानी का शहजादा और मुजद्दद अल-फसानी की रूह और अहमद रजा खान फाज़ले बरेलवी की दुआएं और ललकार और पुकार और इस हिंदुस्तान में रसूलुल्लाह की इश्क व मोहब्बत का दर्स देने वाला और सुन्नियों को गैरत के साथ जीने का सबक सिखाने वाला अहले सुन्नत का दरख्शां सितारा, जिस कदम दुनिया अमीरुल मुजाहिदीन खादम रिजवी के नाम से जानती है, जिसकी एक ललकार और एक पुकार से अमेरिका भी दहल जाता था, फ्रांस के कुत्ते भी दहलते थे, बरतानिया तक और यूरोप तक जिसकी एक ललकार से दहल जाता था, और इंडिया की और भारत की भी चीखें निकल पड़ी थी। कहते हैं ये मौलवी कहता क्या है कि फ्रांस के सफीर का, फ्रांस के सदर का उतार कर लो, हमें और कोई मुतालबा नहीं चाहिए, हमें अमरीकी और फ्रांस के सफीर के सदर का, उसके अमरीका के और सफीर के सदर का सर चाहिए जिसने नबी की गुस्ताखी की है। हम उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक फैजाबाद की धरती से नहीं उठेंगे जब तक तुम पाकिस्तान से उसका सफीर वापस नहीं कर देते हो। अल्लाहु अकबर या रसूल। इतनी शदीद अलालत के बावजूद कि जब बुखार 103 से ऊपर था और फिर भी बाबा फैजाबाद की सर्द हवाओं में बैठा हुआ था, उसी बीमारी की ताब ना लाते हुए आप दुनिया फानी से रहलत फरमा गए। मरना तो हर एक ने है, लेकिन जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मजा तो जब है कि ये जान इज्जत रसूल पे कुर्बान हो जाए। बाबे के आखिरी अल्फाज भी यही थे कि हम कुछ नहीं चाहते, हम रसूलुल्लाह की इज्जत चाहते हैं बस।